भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी मेढ़े का स्वभाव। रामपुर नामक राज्य में हर वर्ष मेढ़ों का एक विचित्र मेला लगा करता था। आसपास के गांव के निवासी अपने अपने मेढ़े लाकर आते थे और उनकी लड़ाई कराकर आनंद लेते थे। साथ ही इस मेले में मेढ़ों की खरीद फरोख्त भी होती थी। इस वर्ष भी मेढ़ों का मेला लगा हुआ था। नगर के खेल मैदान में हजारों की भीड़ लगी थी। किसान अपने अपने मेढ़े लेकर आए थे। मेढ़ों की लड़ाई का आयोजन होने ही वाला था कि तभी एक साधु वहां आया और इस भीड़ का कारण पूछा। किसान ने उसे बताया, महाराज, यहाँ हर वर्ष मेढ़ों का मेला लगता है जिसमें मेढ़ों की लड़ाई होती है। जो भी मेढ़ा जीतता है उसे मेढ़ों का राजा घोषित कर दिया जाता है और उसके मालिक को कई प्रकार के इनाम भी मिलते हैं। इसके अलावा मेढ़ों की खरीद फरोख्त भी होती है। अच्छा, साधु ने हैरानी से कहा और भीड़ को चीरकर आगे आ गया। उधर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सभी लोग लड़ाई का आनंद ले रहे थे। अचानक लड़ते लड़ते एक मेढ़ा रुककर साधु की ओर देखने लगा। दूसरा मेढ़ा भी अपनी जगह पर रुक गया। सभी लोग उस मेढ़े को देखने लगे। मेढ़ा साधु के सामने आकर रुक गया। उसका सिर झुका हुआ था, सींग ऊपर की ओर उठे हुए थे। साधु बोला, वाह वाह, कितना समझदार जीव है जो साधु संतों का भी आदर करना जानता है। महाराज, ये आदर वादर नहीं कर रहा, पीछे हट जाइए, ये मार देगा। एक व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, ये बेजुबान जीव भला किसी को क्या मारेगा, ये तो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। इंसान ही है जो बेजुबान जीवों पर अत्याचार करता है। महाराज, आप भूल रहे हैं कि ये मेढ़ा है और इसका स्वभाव मार देना ही है। इसका स्वभाव तो भगवान भी नहीं बदल सकते। हर प्राणी अपने स्वभाव से पहचाना जाता है। नहीं नहीं, तुम मूर्ख हो। पास ही खड़े एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये लड़ाकू मेढ़े हैं, इनका तो स्वभाव ही मारना है। लेकिन साधु पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा। उधर मेढ़ा भी 2 कदम आगे बढ़ा। मेढ़े के मालिक ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में मेढ़े ने साधु को सींगों पर उठाकर धरती पर पटक दिया। हे राम! साधु के हलक से एक चीख निकली। साधु मुंह के बल गिरा। उसके सारे दांत टूट गए। मुंह में खून भर गया। लोगों ने लाठी मारकर मेढ़े को पीछे धकेल दिया। फिर साधु को उठाते हुए बोला, क्यों महाराज, हमने कहा था कि मेढ़े स्वभाव से लड़ाकू होते हैं। दर्द से कहराते हुए साधु बोला, हाँ भाई, वास्तव में ये मेरी ही भूल थी। तुमने सच कहा था कि मेढ़े का स्वभाव ही मारना होता है। जैसे बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता, इसने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ डाली। लोग साधु को उठाकर दूर ले गए। एक व्यक्ति ने उनकी चिकित्सा की, दूध पिलाया। साधु को कुछ राहत मिली तो उसने गहन विचार विमर्श किया और इस निर्णय पर पहुंचा कि जीव चाहे कोई भी क्यों न हो, वो अपना जातिगत स्वभाव नहीं छोड़ सकता। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा